अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ अपना वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी सुबह के तकरीबन 7:30-8 बज रहे होंगे। जाविया जल्दी जाग गया था तो मैं भी उठ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिए और जाविया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मंडे टू थर्सडे मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और थर्सडे की शाम को मैं बहुत खुश होती हूँ कि वीकेंड आ गया है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे की छुट्टी होती है। और मैं तो फजूल की खुश होती हूँ कि वीकेंड में मेरा कोई काम नहीं है। हालांकि वीकेंड में मेरे काम और ज़्यादा हो जाते हैं। लॉन्ड्री का काम होता है, घर की डीप क्लीनिंग होती है। तकरीबन मैं पूरे वीक के लिए मील प्रेप करती हूँ, तो वीकेंड में मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। बस हम होम मेकर्स को ना कभी भी किचन से छुट्टी नहीं मिलती है। एनीवेज मैंने अपने लिए यहाँ पे ओट मील बनाया है और जावियर के लिए मैंने अंडा बना लिया है। थोड़ा सा स्क्रैम्बल करके मैं जावियर को देती हूँ ना, तो ये खा लेता है। मेरे स्टोमक में पेन था तो मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई है। चाय की मेरी बहुत आदत है और बहुत बुरी आदत है। मैं दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा चाय पी लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया है। तो मैंने अपने लिए ओट मील बना लिया है और इसमें मैं फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ। फ़िलहाल फ्रिज में सिर्फ ग्रेप्स ही पड़ी थी, तो ग्रेप्स मैंने डाल दी हैं और जावियर का और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। हम दोनों भी ब्रेकफास्ट करेंगे। जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, तो जावियर ने प्याज और आलू ऊपर सिंक में फेंक दिए हैं, तो अभी वही समेट रही हूँ। तकरीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे, तो मुबीन और अली भी जाग गए थे और उनके लिए यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में हमारे एक रिलेटिव भी शिफ्ट हो गए हैं और उनकी फैमिली भी अभी आने वाली है। इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगी। तो उनको भी हमने बुलाया है, वीकेंड है ना, तो हम लोगों ने सोचा साथ ही नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे डोसा बनाने वाली हूँ, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में हम इसको गोली कहते हैं। और मैंने एक अंडा शामिल किया है, 1 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है और हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने पानी डाल दिया है। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर डाल दिया है। डोसा मैं वीक में 1 या 2 दफ़ा बना के बच्चों को ज़रूर खिलाती हूँ। कभी मैं ब्रेकफास्ट में बना के देती हूँ और कभी मैं इवनिंग स्नैक्स में बना के देती हूँ। और ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दूध और अंडा डलता है। अली ना अंडे को डायरेक्टली नहीं खा सकता है। मैं बॉईल करके भी उसको देती हूँ, कभी स्क्रैम्बल करके देती हूँ, लेकिन वो नहीं खाता है। तो कभी मैं उसको ना टोस्ट बना के देती हूँ, कभी ये डोसा बना के देती हूँ, तो उसको अंडे की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी होती है। जावियर सुबह जल्दी जागता है ना, तो इस टाइम पे उसको दोबारा नींद आ जाती है और उसने भी रोना स्टार्ट किया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट बना लिया है। डोसे मैंने बना लिए थे और पैन में मैंने देसी घी को गर्म किया है और डोसे में उसमें डिप कर रही हूँ। पाकिस्तान से आते हुए काफ़ी ज़्यादा हम लोग देसी घी लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता है, बहुत अच्छा भी मिलता है, लेकिन जो प्योर अपने इलाके का होता है ना घी, तो उसका मज़ा फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। मेरा तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच टाइम हो गया है। उनके साथ फिर मैंने चाय वगैरह पी ली। तो बस यहाँ पे अभी बर्तन धो रही हूँ और उसके बाद घर की जो बेसिक सफाई वगैरह होती है वही करूँगी। अच्छा, लास्ट वीक ना मेरे स्टोमक में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। मुबीन को मैंने कॉल की थी और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह भी करवा लिया, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया और उसके बाद 3-4 ब्लड टेस्ट दिए थे। तो नर्स जब कैनोला पास कर रही थी ना, तो मेरा ब्लड ही नहीं निकल रहा था और मुझे इतनी परेशानी हो गई कि कहीं ब्लड की कमी ही ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में टेस्ट सब कुछ क्लियर थे। बस वो हाथ का निशान दिखा रही थी कि देखिए इतना येलो हो गया है हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह एचबी और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी। तो डॉक्टर ने अभी 3 वीक्स का कोर्स दिया है, इंशाल्लाह तब तक ठीक हो जाऊंगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे दे। मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, बेड पे जाके लेट गई थी कि स्टोमक में पेन है। तो जावियार और अली इतने परेशान हो रहे थे। अली जाके मेरे लिए पानी लेके आ रहा था कि मामा आप पानी पी ले, आप ठीक हो जाएंगी। दोनों को देखकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैं मुबीन को भी यही कह रही थी कि यार, जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों के लिए परेशान होते हैं, बिल्कुल इसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा भी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए परेशान होते हैं। एनीवेज शिफ्टिंग के बाद अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं जो करना है। वॉल फ्रेम्स लगाने थे, वो मैंने लगा दिए। उसके बाद चीज़ों को समेट के यहाँ पे मैं वैक्यूम लगा रही हूँ। चीज़ों को समेटने के बाद जब मैं लास्ट में वैक्यूम लगाती हूँ ना, तो दिल को सुकून सा मिलता है कि चलो अब घर नीट एंड क्लीन होगा। और वीक में 2 दफ़ा पूरे घर की मैं मॉपिंग करती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ और अल्टरनेट डे मैं वैक्यूम लगाती हूँ। तो घर तकरीबन साफ़ ही रहता है। बस जावियार थोड़ा सा घर मचाता है, छोटा है ना, आप इसको एज अ अडल्ट तो हम ट्रीट नहीं ना कर सकते।
अली काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी हो गया है। पहले वो भी यही करता था, लेकिन अभी उसको काफ़ी मैंने ट्रेन किया है। जब भी कुछ खाता है, रैपर्स हो या बर्तन हो, लाके किचन में मुझे दे देता है। अपना जो प्ले रूम है ये 2 बीएचके है ना, तो एक रूम से हमने बच्चों का प्ले रूम बनाया है और अक्सर बच्चों के साथ मैं भी उधर ही रहती हूँ। तो अली खेलता है अपने टॉयज़ के साथ और फिर वापस उनकी जगह पे रख देता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करता है, कभी-कभी टॉयज़ बिखरे भी होते हैं, लेकिन मैं जाके समेट लेती हूँ या फिर अली को भी अपने साथ लगाती हूँ कि टॉयज़ को समेट लेना है। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी जो है ना, वो मुस्कुराती सेहतमंद माँ होती है। अगर माँ ने कभी ट्रॉमा देखा है तो वो बच्चों में ज़रूर ट्रांसफ़र करेगी। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हमें गुस्सा आता है शौहर पे या सास पे या किसी भी वजह से, तो गुस्सा सबसे पहले हम अपने बच्चों पे निकालते हैं और बच्चे ये गुस्सा कभी भी नहीं भूलते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं। लेकिन असल बात ये है ना कि अगर गुस्सा आता भी है तो वो किस वजह से आता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि औरत को ना असल वो स्पेस नहीं दी जाती है जो वो डिज़र्व करती है। और इस तरह के कई मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से औरत फेड अप भी होती है और उसको बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना भी गुस्सा आए ना, कभी भी अपने प्यारे से बेबीज़ के ऊपर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे घर की रौनक होते हैं ना। वैसे सुबह जल्दी उठने से ना पूरे दिन में बरकत हो जाती है, घर के काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इंसान फ्रेश भी होता है। मैं आज भी सुबह जल्दी ही उठी थी, ज़ावियार ने मुझे सोने नहीं दिया था, हालांकि सोने को दिल भी कर रहा था, वीकेंड था, लेकिन ज़ावियार की वजह से जल्दी जाग गई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किए घर के, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट भी किया, अपने लिए ग्रीन टी बना के पी ली और फिर लंच में मैंने अपने लिए और मुबीन के लिए सैलेड बना ली थी और बच्चों के लिए रात का खाना पड़ा था, वही मैंने खिलाया। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग टाइमली सुबह उठ जाते हैं ना, तो घर के काफ़ी ज़्यादा काम हम निपटा सकते हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लेट उठते हैं ना, तो काम करने को दिल भी नहीं करता है और वैसे भी इतनी सुस्ती होती है, तो बस काम भी पाइल अप होते जाते हैं और करने को भी दिल नहीं करता है। एनीवेज़ अभी यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन हो रही है और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड बैंगन। फ्राइड बैंगन को बनाने के लिए मैं पहले बैंगन की गोल कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ और मसाला मैं अलग से बना लेती हूँ। प्याज टमाटर को मैं रफली चॉप करती हूँ और उसके बाद हल्का सा मैं बुनाई करती हूँ और फिर मैं उनको ग्राइंड करती हूँ। बाकी जो भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और लास्ट में मैं बैंगन को ऐड करती हूँ, तो बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन जाती है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया है, मैं रात का जो खाना होता है ना, वो अर्ली बना लेती हूँ, मतलब 4 बजे 3 बजे बना के मैं रखती हूँ। और अभी वैसे भी ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने खाना पहले ही बनाया, क्योंकि ग्रॉसरी करने के बाद ना घर जाके हिम्मत ही नहीं होती है खाना बनाने की। तो बस खाना मैं बना के आई हूँ। और ग्रॉसरी की बात की जाए तो मैं वीकली ग्रॉसरी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके जाते हैं ना, तो वो 1 वीक तक ही फ्रेश रहती हैं, तो वो 1 वीक के अंदर अंदर मैं यूज़ करती हूँ। ग्रोसरी हम लोगों ने कर ली और उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे कोई डिमांड ना करे। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना था तो बच्चों को पिज़्ज़ा दिलाया। यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।